किस्सा है। एक गांव में एक व्यापारी रहता था। उसने केलों का बाग लगाया हुआ था। वो अपने बाग के केले दुकान पर बेचता था। कुछ लोग उसके केले रेहड़ी पर ले जाकर बेचते थे और खूब मुनाफा कमाते थे। भाई 1 दर्जन मीठे मीठे चितरी वाले केले दे दो। अच्छा भाई अभी देता हूँ। वाह भाई आपके केले बहुत ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं। इन्हें खाकर ऐसे लगता है जैसे हम बनाना आइसक्रीम खा रहे हो। मैं ये केले अच्छे व्यापारी से खरीदता हूँ। उनके बाग के केले बहुत मीठे मीठे और गबरू जवान होते हैं। अरे वाह भाई तभी तो आपके केले खाकर मेरे बच्चे मोटे मोटे गबरू जवान होते जा रहे हैं। फिर वो ग्राहक केले खरीद कर वहाँ से चला जाता है। उसी गांव में एक मीठे नाम का लड़का उसी व्यापारी से केले खरीदता था। हाँ जी सेठ साहब 50 दर्जन केले दे दो। वह मीठे दिल खुश कर दिया तूने। इसका मतलब मेरे बाग के केलों की सेल अच्छी जा रही है। जो रोज तेरे 50 दर्जन केले सेल हो रही है। हाँ सेठ साहब सेल अच्छी चल रही है। वैसे भी मुझे बेचने का फन आता है। अरे मीठे इसमें फन वाली क्या बात है। असल में मेरे केले ही इतने मजेदार होते हैं जो लोग इन्हें खूब पसंद करते हैं। हेलो सेठ साहब इतना शौखा होने की जरूरत नहीं है। केले बेचना कोई अरे गरे नथु कहरे का काम नहीं है। उसके लिए बहुत अच्छी आवाज का होना जरूरी है जो मेरे अंदर कूट कूट के भरी पड़ी है। अच्छा फिर सुना अपनी सुरीली आवाज। मैं भी देखूं तेरे इस फन को। आ जाओ आ गया मीठे मीठे मोटे मोटे केले वाला। जो मेरी रेडी के केले खाएगा वो मोटा मोटा खूबसूरत नौजवान बन जाएगा। मीठे बच्चे बुरा ना बनी। तेरे इस फन को देखकर ऐसे लग रहा है जैसे कोई बेसुरा सुर निकालने की नाकाम कोशिश कर रहा है। सेठ साहब क्यों जल रहे हो मेरी सुरीली आवाज से। खैर सब छोड़ो मुझे 50 दर्जन केले दे दो। फिर मीठा केले की रेडी लेकर वहाँ से चला जाता है। उसी गांव में एक गरीब मियाँ बीवी रहते थे। हाँ बिट्टू जी आपको वो व्यापारी मिला जिससे सस्ते सस्ते केले मिलते हैं। नहीं बेगम मुझे वो व्यापारी अभी तक नहीं मिला। फिर बिट्टू जी आप किस तरह केलों का काम शुरू करोगे। मैं चाहती हूँ कि हमारे पास भी खूब पैसा हो और आप भी अच्छे सेलमैन बनो। हाँ बेगम चाहता तो मैं भी यही हूँ कि मेरे पास भी केलों की रेडी हो और मैं भी तरक्की की बुलंदियों को छू सकूँ। तो बिट्टू आप एक काम करो आप मीठे भाई से पता करो वो केले कहाँ से खरीदते हैं। वो आपको जरूर बता देंगे। बेगम मैंने बहुत दफा पूछने की कोशिश की है वो नहीं बताता। वो समझता है कि मेरी रोजी पर लात मार कर ये खुद अमीर हो जाएगा। बिट्टू जी आप एक काम करो पहले मीठे भाई से 1 दर्जन केले खरीदो फिर उनसे पूछोगे तो वो बता देंगे। हाँ बेगम ये तुमने बहुत अच्छा मशवरा दिया है। मैं अभी जाता हूँ। फिर बिट्टू घर से निकलता है और मीठे को ढूंढता हुआ जा रहा होता है। तो अचानक मीठा सामने से आ रहा होता है। रुको मीठे भाई 1 दर्जन केले दे दो। वाह 1 दर्जन केले। खैर तो है आज तुझे केले खरीदने का ख्याल कैसे आ गया। अरे मीठे भाई आपकी रेडी के केले होते ही इतने मीठे मीठे हैं आपकी तरह तो मुझसे रहा ही नहीं गया। मैंने सोचा आपसे केले खरीद लूं। हाँ ये तो है मेरी रेडी के केले मीठे मीठे और तेरी तरह मोटे मोटे हैं इसलिए लोगों से रहा ही नहीं जाता केले खरीदे बगैर। अच्छा मीठे भाई आज तो मैं आपसे केले खरीद रहा हूँ। अब तो मुझे बता दे कि आप केले कहाँ से लाते हो ताकि मैं भी ये कारोबार शुरू कर सकूँ और तरक्की की राहों पर गामजन हो सकूँ। आ गया ना अपनी औकात पर। मुझे पहले ही समझ आ गई थी तुम मुझसे केले खरीद ही इसलिए रहा है ताकि मुझसे पूछ सके कि मैं ये केले कहाँ से लेकर आता हूँ। चल शाबाश भाग जा यहाँ से कोई केले नहीं है। मीठे भाई ऐसा मत करे मैं भी तो आपका छोटा भाई हूँ। प्लीज मुझे बता दो ताकि मैं भी कारोबार शुरू करके अपने घर वालों का पेट पाल सकूँ। तुझे समझ नहीं आई। चल शाबाश पहली फुर्सत में निकल यहाँ से। ये कहकर मीठा वहाँ से चला जाता है और बिट्टू उदास होकर घर आ जाता है और अपनी बीवी को सारी बातें बताता है। बिट्टू जी ये तो बहुत बुरा हुआ अब हम क्या करेंगे। बेगम आप एक काम करो नसीबो बाजी के पास जाकर पूछो हो सकता है वो बता दें। ठीक है बिट्टू जी मैं जाती हूँ नसीबा बाजी के घर। फिर वो घर से निकलती है और नसीबो कैंची के घर आ जाती है। हाँ बहने खैर से आई तू यहाँ आज कैसे याद आ गई तुझे मेरी। नसीबो बाजी असल में बात ये थी कि हमारे घर के हालात बहुत खराब चल रहे हैं। हमारा गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा है और बिट्टू जी को कोई काम नहीं मिल रहा। नसीबो बाजी आपके पास एक दरख्वास्त लेकर आई हूँ अगर आप बुरा न मानो तो कहूँ। अरे पैसे पूछो की बात न करे बेबियो अगर पैसे मांग रहे हो तो निकल जाए यहाँ से शाबाश। अरे नहीं नसीबा बाजी मैं ये पूछने आई हूँ कि मीठे भाई कहाँ
से केले खरीदते हैं ताकि बिट्टू भी ये काम शुरू कर सके। नहीं, मैं ये अंदर की बात तुझे क्यों बताबू, ताकि तुम लोग वो सस्ते सस्ते केले खरीद के खत्म कर देबो और हम हाथ मलते रह जाबे। कुछ नहीं बताबूंगी मैं तुझे, चल भाग जा यहाँ से। अरे बहने तू तो बहुत मोटी है, अल्लाह करे तेरे सारे केले खराब हो जाए, तेरे केलों में तेरी नाक की तरह मोटी मोटी सुंडियां घुस जाए। आ गई ना अपनी औकात पे, चल निकल जा मेरे घर से। फिर बिट्टू की बीवी वहाँ से जा रही होती है तो मीठा केले बेचकर घर आ रहा होता है। नसीबो, ये मोटे बिट्टू की बीवी यहाँ क्या करने आई थी? पूछने आई थी कि मीठे केले कहाँ से खरीदता है। तो तूने बता तो नहीं दिया कि मैं केले कहाँ से खरीदता हूँ? नहीं मीठे, मैं कोई पागल हूँ जो उसे बता दे दूंगी। अच्छा हुआ जो तूने नहीं बताया। मोटा बिट्टू भी हर टाइम मेरे पीछे पड़ा रहता है कि मीठे भाई मुझे बता दो आप केले कहाँ से खरीदते हो। मैं तो तंग आ गया हूँ उससे। फिर अगले दिन बिट्टू जा रहा होता है तो उसे जॉनी मिल जाता है। क्या बात है बिट्टू, तू बहुत परेशान लग रहा है। फिर बिट्टू जॉनी को सारी बातें बताता है। अरे मेरे यार, तू परेशान क्यों होता है? तुझे पता है मीठा जिससे केले खरीदता है वो मेरे अंकल है। वाह जॉनी, ये तो तूने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। चल यार, ले चल मुझे अपने अंकल के पास। जबकि मीठा सेठ साहब के पास आता है। सेठ साहब दे दो फिर 50 दर्जन केले। मीठे तेरा बहुत उधार हो गया है, पहले पिछले पैसे दे फिर ही बाल मिलेगा। सेठ साहब आज तो केले दे दो, कल आपको पैसे दे दूंगा। ठीक है, कल जरूर पैसे दे दी वरना तुझे माल नहीं मिलेगा। फिर मीठा केले लेकर चला जाता है। तब भी जॉनी और बिट्टू वहाँ आते हैं। सुनाओ जॉनी, कैसे आना हुआ? अंकल ये बिट्टू मेरा दोस्त है, ये बेचारा बहुत गरीब है। आप एक काम करो, इसे केले की रेडी दे दो, ये केले सेल करके आपके पैसे भी उतार देगा और उस मुनाफे से अपना घर भी चला लेगा। जी सेठ साहब, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अगर आप ऐसा कर दें तो अल्लाह आपको इसका अजर देगा। अच्छा अच्छा ठीक है बिट्टू, आप दिल लगा कर काम करना। अच्छा बिट्टू, मैं अब चलता हूँ। जॉनी यार तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर जॉनी वहाँ से चला जाता है जबकि मीठा घर पहुँचता है। नसीबो जल्दी से वो पैसे दे दे ताकि मैं सेठ को पैसे दूं, वरना वो मुझे माल नहीं देगा। अरे मीठे, सेठ से थोड़ा टाइम और ले ले, उन पैसों की तो मैंने शॉपिंग कर ली। ओ मोटी नाक वाली औरत, ये तूने क्या किया? मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। फिर मीठा सेठ के पास जा रहा होता है तो बिट्टू को देखकर हैरान हो जाता है कि वो केले की रेडी लेकर खड़ा होता है। उसके पास लोगों का रश लगा होता है तो मीठा भागता हुआ सेठ के पास आता है। सेठ साहब ये मोटा बिट्टू आप तक कैसे पहुंचा? मीठे वो सब छोड़, ये बता पिछले पैसे लेकर आया है? सेठ साहब पैसे तो मैं नहीं लाया, आप मुझे इस बार माल दे दो, अगली दफा मैं पक्का आपको पैसे दे दूंगा। नहीं मीठे नहीं, तुझे माल नहीं मिल सकता, अब तू यहाँ से जा सकता है। फिर मीठा गुस्से में घर आता है। ओ मोटी नाक वाली औरत, तूने मुझे बर्बाद कर दिया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। फिर मीठा नसीबों को डंडों से मारता है। मीठे वो देख चिड़िया। फिर मीठा जैसे ही पीछे देखता है तो नसीबो भाग जाती है। फिर नसीबो आगे आगे और मीठा डंडा लेकर पीछे पीछे भागता है। नाजरीन, इंसान की लालच और दूसरों की मदद ना करने का यही नतीजा होता है। शुक्रिया।